जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, अगर आप लोग क्लिक करके इस वीडियो में आ ही गए हो तो मेरा एक अनुरोध है कि कलम और अपना कॉपी लेकर बैठो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, क्वेश्चन तो हम लोग मुझवानी सॉल्व कर लेंगे, बस उस कॉन्सेप्ट को नोट करने के लिए, उस ट्रिक को नोट करने के लिए जो इस वीडियो में आप लोग को बताया जाने वाला है। तो काफ़ी कुछ नया आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं और बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 84 है, उनका मसा और लसा 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना तो कुछ नहीं करना है, संख्याओं के योग 84 में भाग देना है किससे, उसके मसा और लसा से। मतलब मसा है कितना 3 और लसा है 124। ठीक है, तो 3 गुना 124 से हम लोग भाग देंगे। अब देखो, 3 से भाग लगाना है 84 में, तो 28 तिया 84 होता है ना, 28 के पहाड़ा में आता है। अब देखो, 28 और 124 में 4 से दोनों में लग सकता है। 4 सते 28 और 4 से लगाओगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। मतलब आंसर क्या आ गया भाई, 7/31, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये हो कैसे गया। ये तो ठीक है कि ये ट्रिक है और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन हर ट्रिक के पीछे कुछ लॉजिक होता है। मैंने अपने जितने भी शॉर्ट्स डाले हैं, आप उसमें देखेंगे कि उसके पीछे क्या लॉजिक है ये जरूर बताया है। ठीक है, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ट्रिक तो बहुत सारे बनेंगे हर क्वेश्चन के हिसाब से, याद तभी रहेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। व्युत्क्रमों का योग बराबर, आप लोग नोट कर लीजिए, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, या फिर संख्याओं का योग बटा लसा गुना मसा। अब देखो, ऐसा होता क्यों है, ये फॉर्मूला ड्राइव करके मैंने लाया आप लोग के लिए। तो ऐसा होता क्यों है, जैसे अगर मान लो दो संख्या रहा होगा कुछ ए और बी, तो इनके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, 1/a और 1/b, ये होगा इसका व्युत्क्रम। और इनका योग निकालना है, मतलब जोड़ दो दोनों को। अब देखो, इनको जोड़ने के लिए एलसीएम नीचे ए और बी का क्या नजर आएगा, ए बी। ए से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, बी, यहाँ बचेगा बी। और बी से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, ए, यहाँ बचेगा ए। अब ऊपर हम लोग देख रहे हैं क्या है, b प्लस ए, मैंने संख्या जो a और b था उनका योग ऊपर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, संख्याओं का योग। और नीचे क्या दिख रहा है, a गुना b, मतलब संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो ये वाला तो फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। और दूसरी बात ये कि संख्याओं का योग बटा लसा गुना मसा क्यों होगा, तो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसा गुने मसा के बराबर। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी आ गया, ऊपर है a प्लस बी और नीचे क्या है भाई, लसा गुना मसा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और हम लोग देखो अगला क्वेश्चन कैसे कितना आसानी से करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग है 72, उनका मसा और लसा कितना है, 2 और 102। ठीक है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो अब आप लोग धड़ाक से कर सकते हैं कि ऊपर होगा 72, नीचे होगा 2 गुना 102। अब 2 से काटोगे 72 को तो कितना आएगा भाई, 36। और देखो 36 और 102, 102 क्या है, 2 और 1 3, 3 से भाग लग रहा है और सम संख्या भी है, तब तो 6 से लगेगा ही। तो 6 से 36 6 बार में कटेगा और 6 से 102 17 बार में कटेगा। आंसर इसका क्या आ गया, 6/17, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हुआ इसका शॉर्टकट मेथड ट्रिक। लेकिन देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर रखेंगे तो आपको ये भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के आंसर पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पता है कि ऊपर नजर आना चाहिए 72 और नीचे नजर आना चाहिए 2 गुना 102। ठीक है, अब देखो 102 17 के पहाड़ा में आता है, इतना तो पता ही होगा, सभी को पता होगा जनरली, 17 छक्का 102 होता है। और ऐसे भी आप लोग को बताया हुआ है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि 25 तक का पहाड़ा या 30 तक का पहाड़ा और 30 तक का वर्ग और घन याद करके ही जाना है, ये नेसेसरी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, तो 17 छक्के 102, तो नीचे जो है 17 जरूर नजर आना चाहिए हर में, क्योंकि नीचे 17 नजर आ रहा है, 17 का पहाड़ा में है और ऊपर 17 को काटने के लिए कुछ है नहीं, तो नीचे तो ये 17 बचा रहेगा ना। तो नीचे 17 नजर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी और डी में है। तो नीचे 19 वाला तो गलत हो गया, ए और सी हो नहीं सकता। दूसरी बात कि अब बी और डी में देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर 6 है, इसमें ऊपर 5 है। भाई ऊपर 5 तभी तो आएगा जब ये 5 का गुणज हो, है ना। मतलब 72 का एक गुणनखंड 5 होता
तब ऊपर 5 नज़र आ सकता था, लेकिन 72 में तो 5 आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन क्लियर रखें और नंबर्स के साथ खेलना सीखें तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक से भी नहीं, कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो खेलना है तो नंबर्स से खेलो, किसी की भावनाओं से खेलने में क्या रखा है। आए बात समझ में? तो चलो ये 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइए, और कमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, और ये भी बताइए कि क्या आपको ये जो ट्रिक अभी बताया गया कहीं मिला है पहले कहीं। देखिए मेरे से ज़्यादा स्कोप आप लोग के पास है, क्योंकि मैंने तो जो भी 2-4 बुक्स देखे हैं या पढ़े हैं उसमें तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, और सोच के मैंने ड्राइव किया है। आप कह भी सकते हैं कि नहीं सर ये कहीं और बताया हुआ है पहले से, हो सकता है किसी और ने भी सोचा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने सोचा वो कोई और नहीं सोच सकता है, कोई भी सोच सकता है। तो आप ये बताइए कि आप लोग कहीं किसी किताब में ये कॉन्सेप्ट देखे हों। ठीक है, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से हैं और सभी के पास अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख के बताइए। दूसरी बात ये, अभी और भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे के, एमटीएस, जीडी, आपका सीजीएल, सीएचएसएल सभी से, आरआरबी के सभी एग्जाम से लिए हुए एक क्वेश्चन है। देखो 15-11 के अनुपात वाली 2 संख्याओं का मसा 13 है, तो उनका लसा क्या होगा। अब देखो इसमें आपको अगर लसा निकालना है एलसीएम, ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि सीधे ये जो मसा है ना 13, इस मसा में गुना कर दो इन अनुपात वाली संख्याओं से, मतलब 15 गुना 11 से गुना कर दो, सीधे आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसको गुना कैसे करना है, 15 गुना 11 कितना होता है, तो 15 दहे 150 और 1 15 और मतलब 165। ठीक है, ऐसे भी किसी 2 संख्याओं को गुना करना है, किसी संख्या को 11 से अगर गुना करना है ना, तो तरीका यह है कि 15 को गुना करना है तो 1 और 5 ऐसे लिख दो, और इस 5 और 1 को जोड़ के 6 बीच में लिख दो। ठीक है, तो 11 से गुना करने का ये तरीका है। जैसे मान लो किसी को 17 को 11 से गुना करना है, तो 1 और 7 ऐसे लिख दो, और 7 और 1 जोड़ के 8 बीच में लिख दो। ठीक है, तो ये 187, 17 गुना 11 हुआ। तो खैर जो भी है, 15 गुना 11 को गुना किया 165, और इसको अगर 13 से गुना करना है तो अब एक एक अंक करके बच्चों की तरह जोड़ने गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे 13 का पहाड़ा लगाओ, 13 पचे 65 का 5, बाकी 6, 13 6 का 78 है ना, और 6 78 और 6 कितना होगा 84 का 4, बाकी का 8, 13 गुना 1 13 और 8 कितना 2145। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? एक तो ये ट्रिक है इस सवाल को बनाने का, दूसरे 2 ट्रिक आपको बताया गुना करने का, एक 15 को 11 से कैसे गुना करना है, और ये 13 से 165 को कैसे गुना करना है। तो आया बात समझ में? हर जगह हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया जा सकता है, तो इस बात को मानते हुए चलिए। चलो अब इस फॉर्मूला को देख लो, क्यों आया कैसे आया। फॉर्मूला ये है कि लसा गुना मसा, ठीक है, लसा गुना मसा क्या है भाई, अनुपातों का गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो सॉरी क्या बोल रहे हैं, लसा क्या है, लसा कैसे निकलेगा, लसा निकलेगा मसा में गुना करना होगा अनुपातों के गुणनफल से। ठीक है, तो लसा मिल रहा है मसा गुना अनुपातों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। ऐसा होता क्यों है, देखो इसको भी, इसका भी रीज़न है। आप लोग को पहले के वीडियोस में, लसा मसा के वीडियोस में हर बार मैंने ये बताया कि आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो संख्याएं होती है, जो संख्याएं होती है उसमें मसा से पूरा पूरा भाग लगता है, मतलब संख्याएं मसा का गुणज होती है ना। और पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि संख्या a को कैसे मानना है, a इंटू एच, और संख्या b को मानना है क्या, b इंटू एच, एच जहाँ क्या है HCF मसा। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं। अब देखो अगर संख्या मसा का गुणनफल होता है तो मसा से उस संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है, यह है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पर दिया हुआ है आपको अनुपात, पिछले क्वेश्चन में 15 और 11 का अनुपात दिया हुआ है, और मसा आपको दिया हुआ है कितना, देखो मसा दिया हुआ है 13। तो अगर किसी को संख्या निकालना होगा तो इस 13 से 15 में गुना करना होगा तो पहला संख्या मिलेगा, 13 से 11 में गुना करना होगा तब दूसरा संख्या मिलेगा। और इनका जब लसा कोई निकालेगा तो देखो 13 गुना 15 जो भी आता हो आप उसको करके देख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लसा निकालना है किन संख्याओं का भाई, तो 13 गुना 15 एक संख्या है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है, देखो दूसरा संख्या है 13 गुना 11। इन दोनों संख्याओं का अगर आपको लसा निकालना है तो इन दोनों में किससे भाग लगेगा, मसा से, मतलब 13 से, और 13 से भाग लगाएंगे तो क्या नजर आएगा, पहले वाले में 15 दिखेगा, दूसरे वाले में 11 दिखेगा। अब लस मतलब एलसीएम कोई निकालना चाहे तो क्या दिखेगा भाई, 13 ये मसा था, एचसीएफ था, गुना 15 गुना 11। ये 15 और 11 क्या था, ये अनुपात वाली संख्याएं थी, तो लसा क्या नजर आया, मसा 13 गुना 15 गुना 11। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये लसा बराबर क्या होता है, मसा गुना अनुपातों का गुणनफल। अब देखो हम लोग धड़ाक से कैसे क्वेश्चन को बिना लिखे हुए सीधे गुणा करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8 9 है, उनका मसा है 6, तो लसा क्या होगा, तो 9 8 72। अब 72 को 6 से गुना करोगे तो 72 का 2 6 से गुना होकर 6 दूना 12, पीछे 2 नजर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। नहीं आया समझ में, देखो 8 गुना 9 ये हो गया अनुपात का गुणनफल, इसमें गुना करना है इस मसा 6 से, तो 8 9 72 तो होगा ही। अब इसको 6 से गुना करोगे तो 6 दूना 12 का 2 पीछे नजर आना चाहिए ना, तो इकाई अंक से ही पकड़ में आ गया आंसर, ये पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो भाई 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 सते 42 और 1 43, ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में कैसे इसको सॉल्व करना है। संख्या अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है, जबकि आप निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इसी क्वेश्चन में संख्याएं पूछी जाती तो संख्या क्या होता, अनुपात है 8 अनुपात 9, मसा है 6 एचसीएफ, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 8 छक 48, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 9 छका 54। ये दोनों हो गया संख्या 48 और 54। अगर संख्या पूछा जाता, इसी में छोटी संख्या पूछ दे तो भाई छोटा वाला अनुपात से गुना करो, 8 छक 48 ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछ दे तो 9 छका 54 ये बड़ी संख्या है, 9 छका 54 54, ठीक है, यहाँ 54 है, 56 गलती से लिखा गया। तो आया बात समझ में, ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, कमेंट में आंसर कीजिए, तो देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। मसा गुना अनुपातों का गुणनफल, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो अब देखो एक क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है और उनका लसा 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो उल्टा हो गया मामला, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या मसा, यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लसा। तो आप एक दिमाग लगा सकते हैं क्या कि जब एक क्वेश्चन आप लोग को ये बताया हुआ है कि लसा क्या होता है, लसा होता है मसा गुना अनुपातों का गुणनफल, तो एक मिनट, ठीक है, तो लसा क्या होता है मसा गुना अनुपातों का गुणनफल, तो कोई मसा अगर निकालना चाहे तो इस अनुपातों का गुणनफल को इस लसा के नीचे देना होगा, मतलब मसा बराबर क्या हो जाएगा लसा बटा अनुपातों का गुणनफल। तो ये हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आया बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से बनेगा इसका, जैसे इधर तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, हाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे। दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, उनका लसा 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग मसा निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, ध्यान से समझो, एचसीएफ निकालना है। तो अभी अभी फॉर्मूला देखा क्या, मसा बराबर क्या है लसा बटा अनुपातों का गुणनफल। तो भाई एचसीएफ निकालना है तो लसा एलसीएम है 120 बटा में अनुपातों का गुणनफल 2 तिया 6 है ना, 6 से हम लोग भाग दे देंगे, 6 से 120 कटेगा 20 बार में, तो इसका मसा कितना आ गया भाई, मसा आ गया 20। अगर इस क्वेश्चन में मसा पूछा जाता, हो सकता है पूछ देता कि मसा क्या होगा, तो मसा कितना होगा 20। अब इसमें छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोग को कि अगर मसा दिया हुआ है 20 और यहाँ अनुपात पता है, तो छोटा संख्या निकालना है, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40। अगर बड़ा संख्या पूछा जाता तो 20 तिया क्या हो जाएगा 60। तो ये होगा इसका आंसर, मतलब 60 और 40 और 60, तो छोटी संख्या क्या हो गई 40, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में, कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा है, देखते के साथ ये आंसर पता चलेगा आपको। ये जो लिख के आप लोग को समझा रहे हैं हम, ये भी आपको एग्जाम में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा
ऑब्जर्वेशन क्लियर रखें, है ना, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें कि भाई इधर 3 गुना 6 हो रहा है, 6 से 120 में भाग देंगे तो 20 आएगा मौसा, अब 20 से 2 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 40। तो आया बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए कि दो संख्याओं का लसा है 731, संख्याओं का अनुपात है 1 और 7, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मस HCF। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे मस। अब 721 है इसका संख्याओं का गुणनफल, और सॉरी 721 क्या है, लसा है। इसमें हम लोग को भाग किससे देना है, अनुपात के योग से, अनुपात के गुणनफल से, सॉरी, है ना, यहाँ पर अनुपातों का गुणनफल से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। तो 7 और 1 का गुणनफल क्या हो रहा है, 7 एकम 7, और मौसा में 7 से भाग दो, लसा में 7 से भाग दोगे तो 7 से 721 कितनी बार में घटेगा, 7 एकम 7, 0 7 21, तो मौसा आ गया कितना, 103। HCF का मान हो गया 103। अब इसमें संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो भाई अब इसमें कोई ये भी कर सकता है कि 1:7 है, 103 से इसमें गुना करें, फिर इसमें गुना करें, फिर जोड़ें संख्या निकाल के। लेकिन क्यों इतना करना है, अगर योग निकालना है तो पहले ही इस अनुपात को जोड़ दो, हम जोड़ दे सकते हैं हम लोग। 7 और 1 कितना, 8, सीधे HCF को 8 से गुना कर दो और संख्याओं का ये क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, है ना। योग हो जाएगा कितना, 103 गुना 8, तो 8 तिया 24 और 8 एकम 8, आंसर हो गया 824, ऑप्शन नंबर डी। तो आए बात समझ में कैसे हम लोग को निकालना है। सबसे पहले मौसा निकाला 103, अब संख्याओं का योग निकालना था तो 7 और 1 8 अनुपात का योग किया, उसको सीधे मौसा में हम लोग गुना कर दिए तो 824 आ गया। अलग अलग संख्या निकालने का जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, लसा 180 है, तो उनका योग क्या होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। अब एक क्वेश्चन देखो ये है आप लोग के लिए, 3 अनुपात यहाँ पर है, 3 4 5 के अनुपात में 3 संख्याओं का लसा है 2400, तो मौसा निकालना है। तो भाई हमको नहीं लगता है कि अब दिक्कत होना चाहिए, मौसा निकालना है तो लसा है 2400 और इसमें किससे हम लोग भाग देते हैं, अनुपात के गुणनफल से, मतलब 5 चौका 20, 20 तिया 60 से इसमें भाग देना है। 0 0 कट गया, 6 से 24 कितनी बार में कटेगा, 40 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने आसान हो गए ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ सा दिखाई दे रहा है वो भी बस आप लोग को समझाने के लिए लिखा गया है, नहीं तो लिखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इतना भी लिखने का जरूरत आपको एग्जाम में नहीं पड़ेगा। तो कोई भी रफ वर्क का जरूरत नहीं है, एग्जाम में जितना कम से कम रफ वर्क हो, समझिए तैयारी उतनी अच्छी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।